बच्चों, let's read the question. Question says, three identical particles are joined together by a thread as shown in figure. All the three particles are moving in a horizontal plane. If the velocity of the outermost particle is v0, then the ratio of tensions in the three sections of the string is. Four options given. First says 3:5:7. Second 3:4:5. Third 7:11:6 and fourth says 3:5:6. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखिए, अगर हम की कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करें तो जो वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू होता है बच्चों, अगर हम यहाँ से देखें तो ओमेगा r के बराबर होता है. और अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस जो आउटर मोस्ट का जो पार्टिकल है या आउटर मोस्ट का जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है बच्चों v0 है. सो इसके हम मान लेते हैं ये वेलोसिटी v2 होगी और इसके हम मान लेते हैं ये v1 होगी. अब यहां से अकॉर्डिंग अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक टेंशन T3 लग रहा होगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेंशन T2 लग रहा है और यहाँ पे टेंशन जो है बच्चों वो आपका T1 लग रहा है जो कि इधर की तरफ ही लग रहा है. अब बच्चों अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो आउटर मोस्ट यानी कि v0 जो वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें v0 जो लग रहा होगा वो क्या होगा बच्चों, ओमेगा इंटू 3l के, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों वो 3l के बराबर है. और अगर हम v1 की बात करें या पहले हम v2 देख लेते हैं तो v2 इज इक्वल टू होगा बच्चों ओमेगा इंटू 2l के, या इसी को हम कह सकते हैं 2v0/3 के. और अगर हम v1 की बात करें तो v1 इज इक्वल टू ओमेगा l के बराबर होगा, या इसी को हम कहें v0/3 के बराबर होगा. अब अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो T3 इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिल जाएगा, T3 जो मिलेगा वो मिल जाएगा हमें m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l के, क्योंकि r की वैल्यू 3l है. और अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चों इस वाले पार्ट पे तो टेंशन लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे T3 बाहर की तरफ लग रहा है और T2 जो है वो अंदर की तरफ लग रहा है. तो जो रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे हमें T2 माइनस T3 के बराबर मिलेगा. और वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो होगा m ओमेगा स्क्वायर 2l के. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, T2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी बच्चों 5m ओमेगा स्क्वायर l के. और यहीं से अगर हम देखते हैं, यहां से अगर हम देखें बच्चों तो जो वैल्यूज मिलेंगी, अगर मैं T1 के यानी कि इस पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें जो टेंशन मिलेगी वो मिलेगी बच्चों T1 माइनस T2 के इक्वल. तो T1 माइनस T2 के इक्वल ये हमें मिल रही है m ओमेगा स्क्वायर l के बराबर. जब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे T2 की वैल्यू पुट करके तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं T1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 6m ओमेगा स्क्वायर l. यानी कि अब अगर हम इन सभी का रेशियो निकालें बच्चों तो रेशियो जो हमें मिलेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे जो पूछा गया है तो रेशियो ऑफ टेंशंस, तो रेशियो ऑफ टेंशंस की अगर हम बात करें तो T1 या हम ऐसे भी लिख लेंगे बच्चों इसको T3 रेशियो T2 रेशियो T1 जो हमें मिलेगा वो क्या मिल जाएगा बच्चों, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो T3 3 रेशियो 5 रेशियो 6 के बराबर हमें मिल जाएगा. यानी कि इन तीनों का रेशियो हमें क्या मिलेगा 3:5:6. सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो जो रेशियो हमें मिला वो क्या मिला बच्चों 3:5:6 के बराबर. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.